डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी यानी आपके पिताजी जो 5 साल तक विधानसभा संभालने का कार्य किया है, तो वे कौन कौन से कार्य किया जो कि क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा हो? थैंक यू वेरी मच। झारखंड रक्षक न्यूज़ के तरफ से के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप मेरे से बातें करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहली बात तो जो है वो हमारे लिए डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी के लिए, जो मेरे पिताजी हैं, उनके लिए पांकी की जनता नहीं है, वो पांकी की परिवार है। जो हमारा जो इतना बड़ा परिवार है, 3.5 लाख की जो जनता है, एटलीस्ट वोटिंग एज का तो पॉपुलेशन जो कहता है, तो वो जो हमारा परिवार है उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी, जो मात्र उनको 3 साल का कार्यकाल मिला, जिसमें कि हम 2 साल माइनस करके चल रहे हैं कोरोना काल का, और जिसमें खुद ही वो कोरोना से ग्रसित रहे, काफ़ी 6 महीने तक वो काफ़ी बीमार थे। बट नॉनदलेस वो जिन्होंने दिन और रात लगाकर, सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या दिन और रात, उन्होंने 24/7 365 डेज़ वो यहाँ पर पांकी की परिवार के साथ वो समर्पित रहे हैं। वो उनके साथ हम कदम खड़े रहे हैं और उनके दुख और सुख में रहे हैं। रही बात आपने जो पूछा उन्होंने विकास का क्या कार्य किया है, सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि जो हमारा केंद्र सरकार का जो हमारा जितनी भी योजनाएं रही हैं, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे वो युवा शक्ति के लिए हो, चाहे वो आम जनों के लिए हो, जो भी पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे जो भी विकास की रफ्तार जो हमें बढ़ाने के लिए उन्होंने योजनाएं पारित की थी, तो जो हमारे राज्य स्तर पर आकर ये सारा जो रफ्तार है वो रुक कैसे गया? जो ब्रेक लगाने का काम हमारे हेमंत सरकार ने किया था अभी पिछले 5 सालों में, उसका तो नुकसान उनको काफ़ी होने वाला है। और यह अन्याय हमारी जनता जो है, हमारा पांकी का परिवार जो है, वो नहीं सहने वाली है, दोबारा यह गलती नहीं करेगी। दूसरी बात, जो दिन और रात मेहनत करके मेरे पिताजी और माननीय विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता, जो भी अपने मेहनत से, दिन और रात मेहनत से, उन्होंने जितनी भी आवेदन हो, 350 टोटल मिला के 350 उन्होंने सवाल किए हैं आपके विधानसभा में। आप ये रिकॉर्डेड है, आप उसके वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो पूर्व के विधायक रहे हैं, आज तक कोई भी विधायक ऐसा नहीं रहा जो 33 से ज़्यादा उन्होंने सवाल किए। आप ये समझ लीजिए कि 33 क्वेश्चंस इन 5 इयर्स, तो ये औसतन आपका लगा लीजिए तो 1.5 से 2 सवाल उन्होंने किए। तो सवाल क्या होता है, आम जन की जो भी मुद्दे होते हैं, मूलभूत सुविधाओं, मूलभूत सेवाएं के लिए जो उनका आवाज़ बनना होता है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना कि आप सड़क से सदन तक आवाज़ उठा रहे हैं। सड़क से सदन तक असली में जो बात उठाने का जो उन्होंने मेहनत किया है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय विधायक जी ने किया है। तो आप देख लीजिए, जो इतने जो शिलान्यास हुए हैं, इतने जो आपके रोड, पुल, पुलिया, ये सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। हम लोग अभी लेस्लीगंज के नीलांबर पीताम्बरपुर की धरती, पावन धरती पर मौजूद हैं। यहाँ से हार्डली 100-200 मीटर पे आप देखेंगे कि जो अटल स्मृति भवन बना है, ऐसा कोई भी विधानसभा में ऐसा कहीं पे भी नहीं है जो इतना सुंदर भवन, जो आम लोगों के लिए, जो जनता के लिए समर्पित हो, ऐसा कोई भी किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया। फिर हो विवाह स्थल बनाने का, मंडप बनाने का, मंदिर का जो जीर्णोद्धार उसको पूरा करने का, 4 दीवारी बनाने का, ये सारा स्टार्ट हुआ है, ये सारा काम। और ये इसके लिए जो दिन और रात मेहनत करनी पड़ी है। और मालूम है कि यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो इतना जो भी रुका हुआ काम है वो भी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ठेकेदार जो लोग हैं, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनका जो स्वार्थ है, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेंडर तो ले लिया, लेकिन उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया धरातल पर। आप देख लीजिए, अभी भी है, लेकिन शिलान्यास तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें सारी जनता को हमें ये बात पूछना चाहिए, और ये हम दिखा कर रहेंगे 13 तारीख को कि हम जब कमल का फूल यहाँ से दोबारा खिलाएंगे, तो हम ये बता देंगे कि वो लोग सब रिजेक्टेड हैं, वो लोग सारे लोग रिजेक्टेड है। और ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसी जो एजेंसीज हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा मांग है। और ये मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय विधायक जी, वो ऐसा काम करेंगे। और सरकार बनते ही, जैसे ही उनको ऊंचे पदों पर भी स्थापित किया जाएगा, तो वो दुगुनी रेट से वो काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उनका जो तन, मन और धन जो है वो अर्पण है पांकी विधानसभा के लिए। मैम, हमें ये जानना चाह रहा है कि जो मेडिकल सुविधा है यहाँ पे, जो लचर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें
तो हमारा जो ओवरऑल भारत में भी, भारत राष्ट्र में भी आप देखें तो हम स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा हम कम उसमें डेवलप्ड हैं। लेकिन जो जिस तरीके से हमारा केंद्र का नेतृत्व जो हम प्रेरणा ले रहे हैं, और हमारे माननीय विधायक जी भी यहाँ पे प्रेरणा लेकर एक प्रगतिशील समाज बनाने का आश्वासन दिए हैं और वो पूरा कदम उठा रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित सेवा, चाहे वो छोटे बच्चे का जन्म से रिलेटेड हो या फिर बड़े बुजुर्ग का हो या मूलभूत सुविधाएं, आप देख लेंगे कि आयुष्मान भारत जो और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो बनाया गया, आयुष्मान भारत योजना, कितनों को कार्ड मिला, कितनों का बड़ा से बड़ा जो बीमारी है, कैंसर तक का इलाज उस कार्ड से हो रहा है। तो ऐसा नेक सोच रखने वाला एक हमारा मात्र जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जब हमारी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनेगी तो जो भी बीच में जो ब्रेक लगा हुआ है वो काम स्मूथली आगे बढ़ने का काम होगा, और इसमें हमारे माननीय विधायक जी वो बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका परिवार का कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे बीमार पड़े या किसी भी रोग से वो ग्रसित रहे। रोग से ग्रसित है तो भी डायरेक्टली उनको सही उपचार होना चाहिए और सही जगह पर उनका इलाज होना चाहिए। मैम, आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, मैं भी हूँ, और बहुत से लोग व्यक्ति हैं जो कि अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि सरकारी विद्यालय में तो जाते हैं लेकिन उसे अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए विधायक जी क्या किए हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक हमारे समाज का, एक हमारे राष्ट्र का वो एक फाउंडेशन है, और वो जो जड़ है वो जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक हम एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो उस सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो जब हम ये काम देखते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, कई आप भी यूट्यूब चलाते होंगे, आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पे बकरी बंधी हुई है, या फिर वहाँ पे आलू रखा हुआ है, या फिर बच्चे खाली वहाँ पे हैं, आए हुए हैं, और शिक्षकों का कोई दूर दूर तक उनका नज़ारा नहीं है। तो जितनी भी आप देखें कि जो भी भर्तियां हो रही हैं, जो युवा शक्ति के साथ हमारा ये जो हेमंत सरकार रहा है, जो उसने खिलवाड़ करने का जो ये काम किया है, वो माफ़ी के लायक नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ, जितनी भी जेएसएससी की परीक्षा हो, सीजीएल की जो भी परीक्षा हो, आप देखेंगे कि लाखों लाख, 25 लाख, 50 लाख में उसका क्वेश्चन पेपर बिक रहा है, लीक हो रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो आप युवा शक्ति के साथ आप इस तरीके से आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो वो क्या आगे अपने आने वाले जनरेशन्स को देंगे? तो इसीलिए जब तक हमारे पास ये मजबूत सरकार नहीं होगी तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो इसीलिए केंद्र में हम देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, आप देखिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे रोल मॉडल बन के वहाँ पे सारे बाहर से यहाँ तक कि रिसर्चर्स आते हैं रिसर्च करने के लिए कि अच्छा ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और सिर्फ यहाँ पे मिड डे मील के लिए लोग बच्चे नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक्चुअल में शिक्षा ग्रहण, जो हमारा नई शिक्षा नीति भी आई है 2020 में, वो कितने सोचे समझे तरीके से वो आया हुआ है कि जो हमारा भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसको लेते हुए हम मॉडर्नाइज हो और हम आगे जो वैश्वीकरण हो रहा है, शिक्षा का वैश्वीकरण, उसमें भी हम आगे बढ़ें। और लेकिन ये बात को हमेशा याद रखें कि भारतीय शिक्षा नीति, भारतीय परंपरा, उसको लेकर हम उसको मजबूती के साथ पूरे विश्व पटल पर हम उसको आगे रखेंगे। तो ये काफ़ी उत्साहवर्धक है, और जितना जुनून हमारे बच्चों में है, आप बुजुर्गों में है, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारा ये दृष्टिकोण है, हमारी शिक्षा की यह पराकाष्ठा है, और हम आगे उसी ओर में बढ़ने वाले हैं। मैम जी, आपसे एक और सवाल है, और वो है किसान से संबंधित। अक्सर किसान लोग हैं जो पानी की तलाश में दर दर भटका करते हैं, तो इसके लिए विधायक जी क्या किए हैं? आपको मैं बताना चाहूँगी, जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं, आप सोन, पीरी, चाको, जमुने, ये सिंचाई परियोजना ये नहीं हो पाया। 350 करोड़ का जो ये इसका सैंक्शन होना था वो नहीं हो पाया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो हमारी भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने उसको रोकने का काम किया।
और वो कभी भी नहीं चाहे कि जितनी भी जहाँ भी भाजपा के विधायक यहाँ पर चुनकर आए थे झारखंड में, उनका सारा यही काम हुआ और उसमें पांकी विधानसभा का भी यही हश्र हुआ, और जिससे कि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनका ये काम रुकने का हुआ है। तो ऐसे भी हमारा जो पलामू का क्षेत्र है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके वजह से जो कम वर्षा होती है उससे तो हम ऑलरेडी ग्रसित हैं, और ये जो हेमंत सरकार है वो चाहती नहीं है कि हमारे किसान भाई बंधु वो आगे अग्रसर हों। लेकिन जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी 1960s में, अब एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आ रही है, तो वो उसी समय होगा जब हमारे केंद्र में जो नेतृत्व होगा और जो है, और जो हमारे प्रदेश में जो नेतृत्व होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की होगी।